जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लाए हैं क्लास 7 का एक टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू एट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली, और इसमें सी एम क्यू का एक एंगल ले लिया है 60 डिग्री, और हमें करने हैं फाइंड ऑल दी अदर एंगल। हमें बाकी के जितने भी एंगल्स हैं सब फाइंड करने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, वो बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। तो ये हम ले लेते हैं, इसको यहाँ यही बना लेते हैं। ये क्या हो गया, ए बी सी डी, ये क्या हो गई, हो गया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग मतलब काट रही है बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है इस तरीके से, ये कट कर देते हैं ऐसे। तो ये होता है ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल होता है ये क्या है, पी एंड क्यू। अब बोलता है कि एट एल एम रिस्पेक्टिवली, जो पॉइंट्स हैं, तो इसको इसने एल कंसिडर कर लिया है और इसको एम रिस्पेक्टिवली। ये हमारा बन गया क्या, डायग्राम बन गया। तो वो बोल रहा है कि सी एम क्यू, ये सी एम क्यू है, तो ये कितना है, ये 60 डिग्री बता दें, ठीक है। अब आइए हम लिख देते हैं इसमें पहला पॉइंट कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। पैरेलल कैसे भी लिख सकते हैं, लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू। और एंगल क्या है, एंगल के रखा है एंगल सी एम क्यू इज 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखिए, इंटीरियर एंगल होता है कि मान के चलिए ये हमारा एंगल है इंटीरियर, ठीक है। तो सेम इसी की तरह एक एंगल ऐसा बना हो सकता है या यहाँ बना हो सकता है। ये हमारा इंटीरियर है, मतलब ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये इंटीरियर है, इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर, ये, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए सी एम क्यू, इसी की तरह एंगल हम बात करें तो ये भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये सेम ही एंगल बन रहा है जैसे मैंने वहाँ बताया था। तो ये किसके बराबर है, ए एल एम, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सी एम क्यू इज 60 है, तो हमारा ए एल एम भी 60 होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, यूजिंग द property of corresponding angle।
ठीक है, एक बार ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है 180 के इक्वल होता है। ठीक है, 180 के इक्वल होता है। अब देखिए CMQ इक्वल्स टू CMQ इक्वल्स टू PLA। अभी ऑल्टरनेटिव का मतलब हमें से समझ में आ गया। ऑल्टरनेटिव का मतलब उसका अपोजिट है। जैसे ये अगर ऐसा एंगल है तो फिर ये एंगल ऐसा हो जाएगा, ये इसका ऑल्टरनेटिव। जैसे मिरर काम करता है, एक तरीके से मिरर इफेक्ट है इसके अंदर, मिरर इफेक्ट। तो अब जैसे कि CMQ है तो इसका अगेंस्ट ऐसा आ गया, उसके अपोजिट, मतलब उस तरीके से दिखा रहा है। तो ये ऐसे बन रहा है तो ये ऐसे बन रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव मतलब अपोजिट। इसका ऐसे बन गया तो ऐसे बन गया। तो ये कितना है, ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे CMQ प्लस कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। वो इंटीरियर एंगल बनेगा, जैसे ये बन रहा है ऐसे ये बन जाएगा एंगल। ठीक है, ये। और आप देखिए जैसे लाइन है, ये लाइन जो आ रही है ये वाली, जो स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। ये होती है 180 के बराबर। तो हम क्या करेंगे CMQ, और हम लिखना चाहिए LMD लिखना चाहिए। लेकिन ये क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे ये। ठीक है, एंगल पूरा ये 180 का ये बनेगा, ये वाला। लेकिन हम इसको क्या लिखें, तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, CMQ और BMD 180 इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसको करते हैं BMD 180 माइनस 60 और BMD कितना बन जाएगा, BMD बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसके पांचों पॉइंट पर आते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। जैसे ये अंदर की तरफ बन देते हैं, ये इंटीरियर होते हैं। ठीक है, और एक्सटीरियर क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ले लेते हैं ALM, एक एंगल ये बन गया ALM प्लस ALB 180 होता है इसके अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लो। ALB ALM कितना, ALB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ALB कितना हो जाएगा 180
ALM गिवन है 60 गिवन है, तो ALB हो जाएगा 120 डिग्री। तो वही बता देते हैं CMQ कितना 60 डिग्री बन रहा है, इसके ALM भी कितना बनेगा, ALM भी 60 बन रहा है, ठीक है। और PLA ये भी 60 बन रहा है, BMD ये बन रहा है, BMD बन रहा है 120, BMD 120 और ALB बन रहा है ये भी 120। ALB पूरा 180 बन जाता है, लेकिन इसको हम डिडक्ट करेंगे 120 में से, 180 में से 60 डिडक्ट करेंगे तो ये 120 बन जाएगा। मतलब इस एंगल को इस एंगल से डिडक्ट करेंगे, मतलब PLB माइनस PLA 180 माइनस 60 120, तो ये 120 बन जाएगा। तो ये जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7 का एक टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया है। और आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, कमेंट लाइक शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं और आप उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं और नोट डाउन कर लीजिए जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। और मैं आगे भी इसी तरीके का कंटेंट लाता रहूँगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ आपको लाकर, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएं। और इसी के साथ आप समर्थन बना के रखिए, ताकि आप समर्थन बना के रखेंगे तो मेरा हौसला बना रहेगा। और आपका एक लाइक कमेंट शेयर बहुत ज़रूरी है। ये आपको कुछ नहीं जाएगा इसमें लाइक कमेंट शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, लेकिन ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई का काम करेगा। तो इसलिए आप कमेंट लाइक शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।